कि उज्जैन की खासियत है, ये उज्जैन धाम भी है और ज्योतिर्लिंग भी है। ज्योतिर्लिंग भी और शक्तिपीठ भी है। ये शक्तिपीठ भी है। यहां मां सती की कोहनी गिरी थी, इसलिए यहां हरसिद्धि में कोहनी के रूप में मां भगवती की पूजा है। और हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाती है जो हर सिद्धि के दरबार में आता है। अगर आपकी कोई कामना लेकर जाओगे तो हर सिद्धि मैया तुरंत, अगर 3 बार महादेव 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 बोलकर हर सिद्धि मैया के दरबार में हाजिरी लगा तो तुरंत स्वीकार होती है। 3 बार महादेव 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 बोलना आपने, और फिर हर सिद्धि मैया के दरबार में अपनी हाजिरी लगा दो, तुरंत स्वीकार है। लेकिन 3 बार महादेव का उच्चारण करके करना है। जैसे कोई संकल्प लेते हो तो क्या बोलते हो? विष्णु 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 3 बार बोलते हो। जो भगवान शिव भगवान नारायण के दरबार में वो संकल्प सिद्ध होता है। हर सिद्धि मैया के दरबार में जब आप आओ, कोई कामना है तो 3 बार बोल देना महादेव महादेव महादेव, और अपनी कामना बोलकर चले जाना। बहुत जल्दी आपकी कामना पूरी हो जाएगी। और आप तो यहां बैठकर कथा सुन रहे हो, इसलिए अपने परिवार के लोगों को, अपने इष्ट मित्रों को, सबको बोला करो। हाँ, एक कल परिवार मेरे से मिलने आया, बोला महाराज जी हमारी नानी बहुत आपको सुनती थी। हमारी नानी थी, वो रोज आपकी कथा सुनती थी। वो हमें रोज कहती थी तुम कथा सुना करो, तुम कथा सुना करो, महाराज की कथा आती है, अरे खाटू वाले महाराज की कथा आती है, सुना करो तुम। और एक दिन की बात है महाराज जी, मेरी नानी ने मुझे जबरदस्ती करके कहा मैं आज खाना नहीं खाऊंगी जब तक तू टीवी नहीं खोलेगी। लो बताओ, नानी ने कहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक तू टीवी नहीं खोलेगी। उसने कहा चलो नानी का मन रख लेते हैं। नानी का मन रखने के लिए उन्होंने क्या किया? टीवी को खोल दिया भाई। बस खोला ही खोला, फिर क्या था, खोला टीवी, कथा सुनी पहले दिन की। उसके बाद दूसरे दिन उसने चला के फोन किया, नानी अभी तक कथा आई क्यों नहीं? उसको क्या पता 10 बजे से कथा थी, उनको तो 9:30 बजे बैठ गई वो तो, कि नानी 9:30 बजे के कथा नहीं, नानी का बावरी 10 बजे का आएगी कथा। और कुछ समय के बाद उन परिवार को इतनी जबरदस्त आदत लग गई कथा की, नानी भगवान को प्यारी हो गई। कुछ समय के बाद वो मेरे पास आए कि महाराज जी मेरी नानी अगर नहीं होती ना तो शायद आज उज्जैन में मैं आपकी कथा नहीं सुनती। अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने सास ससुर के साथ वो आए थे कल कि महाराज जी अगर मेरी नानी नहीं होती ना तो शायद हम आपकी कथा नहीं सुन पाते, और आज हम यहाँ उज्जैन में नहीं आते, और उज्जैन में आकर हम पोथी पाठ नहीं करवा पाते। उस नानी को यहां भी उसने याद किया है। इसका मतलब कोई व्यक्ति, कौन व्यक्ति तुम्हें कैसे जोड़ता है। वो तो चली गई, लेकिन आज भी उस नानी का नाम व्यासपीठ से बेटा मनुश्री गा रहा है। क्यों? इसलिए गाया जा रहा है, इसलिए हम बोलते हैं कि भैया परमात्मा के नाम में बड़ा आनंद है। आप तो जोड़िए, आप तो प्रेम की गंगा बहाते चलो, सबको, हर व्यक्ति, हर प्राणी मात्र को जोड़ो, आप हर प्राणी मात्र को जोड़ो, बहुत आनंद आएगा। बहुत किस्मत वाले हो आप लोग। तो अब तो इतनी बात हो गई ना, हो गई महाराज जी। अब बताओ क्या करना है? अब अपनी अपनी कामना बोल दो, आपकी जो भी इच्छा है। मैं एक विश्वास दिलाता हूं, इस 1 महीने में झोलियां भरेगी भरेगी और भरेगी। मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं। पता है आप, इस युव तो आशुतोष अवडर दानी है और श्याम शीश का दानी है, तो दानियों की दानी। और आज तो शनिवार भी है, हनुमान जी बैठे, हनुमान जी झूले पर बैठे। आज कौन सा वार है? शनिवार ही है ना, गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? तो शनिवार वार हनुमान जी झूले पर, श्याम बाबा झूले पर, गणपति बप्पा बैठे, महाकाल राजा बैठा। यार क्या चाहिए हमें, बताओ। अब लगभग लोगों का तो यहां आने के बाद घर जाने का मन नहीं करता है, बहुत लोगों का। क्यों प्रेम जी? रात को प्रेम जी मेरे पास बैठे थे कि महाराज जी, मैंने कहा बोलो, कि महाराज जी, मनमोहन जी ये कह रहे थे मेरे को रात को कि महाराज मेरा घर जाने को मन नहीं करता। मैंने कहा काम करो, यहीं रह जाओ, फिर तो बाबा जी बना दें। बोले नहीं महाराज जी इतने प्रेम। फिर बोले कि मैंने तो मनमोहन जी को कह भी दिया था कि अगर आप, मैं वापस आ जाऊंगा आपके पास। कितना ये आपसे प्रेम करते हैं बंदे, मैं वापस लौट आऊंगा। जब मेरे से मिलने आए तो रात को काफी लेट हो गया, मैं बाहर चला गया, लेट आया। फिर भी मैं 11:30 बजे तक आप लोगों से मिला था, 11:30 पौने 12 बज गए थे। हाँ, एक वो बहन है क्या आपकी,
हाँ, यही बोली, मेरे को मेरा घर जाने का मन नहीं करता है। बोली तो पहली बार आई है, तो ये तो पहली बार आई, पहली बार हमसे जुड़ी है, पहली बार ही आई है। अगर 2-4 बार और आ जाएगी तो फिर जाओगी नहीं घर। फिर तो परमानेंट कोई आश्रम बनाना पड़ेगा उज्जैन में। एक अलग अलग कैटेगरी करते हैं कि उज्जैन वाले उज्जैन में रहेंगे, खाटू वाले खाटू में रहेंगे, वृंदावन वाले वृंदावन में रहेंगे। लेकिन बोले महाराज जी आप कहाँ रहोगे, हम तो खाटू में रहेंगे। हम तो मालिक का पल्ला पकड़ रखा, भाई मालिक जहां ले जाता हम चले जाते हैं।